नमस्कार, मैं हूं आपका भाई विचित्र। आज मैं आपके सामने बाबा फरीद जी का एक किस्सा लेके आया हूं। सुनिए। एक दिन बाबा शेख फरीद जी अपने चेलों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक ओर से उन्हें टक टक की आवाज़ सुनाई दी तो फरीद जी ने उस ओर देखा। एक झाड़ी में एक इंसानी खोपड़ी फंसी हुई थी। उस खोपड़ी में एक चिड़िया का घोंसला था। वो चिड़िया उस खोपड़ी की आंखों में बड़ी शिद्दत से चोंच मार रही थी। उस खोपड़ी को देखकर फरीद जी को कुछ नजर आ गया तो उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, रब्बा तेरे खेल निराले। फिर उस चिड़िया को देखकर खोपड़ी से पूछने लगे कि हे महारानी, जिन आंखों में तुझे सुरमे की रड़क बर्दाश्त नहीं थी, आज एक चिड़िया की चोंच की चोट कैसे बर्दाश्त कर रही है। एक चेले ने बाबा जी से पूछ लिया, बाबा जी क्या हुआ? इस इंसानी खोपड़ी को देखकर आप बड़े गंभीर हो गए हो। आप कुछ बोल रहे हो पर मेरी समझ में नहीं आया। बाबा फरीद जी ने कहा, बेटा समय बड़ा बलवान होता है और इंसान को कभी भी अपनी दौलत, ताकत और रुतबे के अहंकार में किसी को छोटा समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये सब मिट्टी है और सबको मिट्टी ही होना है। चेले ने कहा, बाबा जी कोई गहरी बात छुपी हुई है शायद इस इंसानी खोपड़ी में। फरीद जी ने कहा, हाँ बेटा, जिसकी ये खोपड़ी है ना, वो कभी इस देश की महारानी हुआ करती थी। कई साल पहले इसने एक जरा सी गलती पर एक दासी की गर्दन उतरवा दी थी। चेले ने पूछा, वो कैसे बाबा जी? मेहरबानी करके खुलासा कीजिए। फरीद जी ने कहा, बताता हूँ। इस महारानी के श्रृंगार के लिए एक दासी रोजाना ताज़ा सुरमा पीसती थी और इसकी आंखों में डालती थी। एक दिन ये रानी आदमकद शीशे के सामने आराम कुर्सी पर बैठकर श्रृंगार करवा रही थी। जब इसकी आंखों में वो ताज़ा सुरमा डाला गया तो वो सुरमा इसकी आंखों को चुभने लगा और उसने पूरा महल सिर पर उठा लिया कि हाय हाय, मुझे सुरमा चुभ रहा है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुरमा पीसने वाली दासी बहुत घबरा गई और उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वो डर से थर थर काँपते हुए इस रानी के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी, महारानी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। सारी दासियां महारानी के विलाप करने से सहम गई थी और डर के मारे अपने हाथ बांध कर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में रानी के रोने की आवाज़ सुनकर यहाँ का महाराज इस रानी के महल में आ गया। सुरमा पीसने वाली दासी डर के मारे एक खंबे के पीछे छुप गई। महाराज ने आते ही रानी से पूछा, क्या हुआ महारानी, तू रो क्यों रही है? मैं तेरा रोना नहीं देख सकता। मुझे बता, तुझे किसने रुलाया है? मैं अभी उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। रानी ने कहा, महाराज वो दासी रोजाना मेरे लिए सुरमा पीसती है। आज उसने सुरमा अच्छी तरह से नहीं पीसा। सुरमा मेरी आंखों में रड़क रहा है। मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं। इतना सुनते ही महाराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो उस दासी की ओर दौड़ पड़े। उसे खंबे के पीछे से खींच लिया और अपनी तलवार से एक झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। फर्श खून से लाल हो गया। ये देखकर एक दासी चीखकर महल से बाहर भाग गई। महाराज ने अपनी छाती चौड़ी कर ली, मानो किसी बहुत बड़े गुनाहगार को उसके गुनाह की सजा दे दी हो। महाराज ने 2 तालियां बजाई तो 2 सैनिक दौड़कर महाराज के सामने आ गए और सिर झुकाकर बोले, क्या आदेश है महाराज? महाराज ने मृत दासी की ओर इशारा कर दिया। सैनिक फटाफट उस लाश को वहां से ले गए और जल्दी से सारा फर्श साफ कर दिया। तब इस महारानी का रोना बंद हो गया और इसकी आंखों को शांति मिल गई और ये दोबारा अपना श्रृंगार करवाने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना कहकर बाबा फरीद जी चुप हो गए। दूसरे शागिर्द ने पूछा, बाबा जी फिर क्या हुआ? फरीद जी ने आगे कहा, समय बीतता गया। अभी कुछ दिन पहले ही इसकी मौत हो गई। राजसी सम्मान के साथ इसके संस्कार की तैयारी हुई। इसके शरीर पर सफ़ेद चादर डालकर चिता पर लिटा दिया। आग लगाई, धूं धूं करके चिता जलने लगी। थोड़ी देर में ही महाराज वहाँ से चले गए। महाराज के जाने के बाद धीरे धीरे सब लोग चले गए। जब अकेली चिता जल रही थी तो चिता के पास कुछ कुत्ते घूमते हुए आ गए। एक कुत्ते की नज़र उस जलती चिता में खोपड़ी पर पड़ी। उस कुत्ते ने खोपड़ी को मुंह में ले लिया। खोपड़ी गर्म थी तो उसने जल्दी से खोपड़ी को झटक कर बाहर फेंक दिया।
थोड़ी देर बाद खोपड़ी थोड़ी ठंडी हो गई तो दूसरा कुत्ता खोपड़ी को चाटने लगा। फिर बारी बारी सारे कुत्ते खोपड़ी को चाटने लगे। खोपड़ी की खींचातानी में भागते हुए कुत्ते इस जंगल में आ गए। जब ये खोपड़ी इस झाड़ी में फंस गई तो वो सारे कुत्ते वापस चले गए। इस खोपड़ी में कल परसों ही इस चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है और आज ये इसकी आंखों में बड़ी शिद्दत से चोंच मार रही है, जैसे इससे कह रही हो, अब रो, अब तो इस दर्द को देने वाले गुनाहगार को किससे सूली पर चढ़वाएगी, किससे गर्दन कटवाएगी। बाबा फरीद जी ने अपने चेलों को ये वाक़या सुनाया। तो ये था बाबा फरीद जी का एक किस्सा। आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।